शायद चुनावी सीजन में यह नारा सबने सुना होगा, बदल रहा है रतलाम, बन रहा है नया रतलाम, विकसित रतलाम। वर्तमान में शहर की तस्वीर इस नारे को दूसरे रूप में अपना आईना भी दिखा रही है। इस आईने की तस्वीरों में नए और विकसित होते रतलाम में दिख रहा है तो बस हर तरफ कीचड़, गड्ढे, खुदाई और रास्ते बंद वाले विकास की इस कीचड़ ने हर तरफ अपने पैर पसार लिए हैं। जनता त्रस्त है तो जिम्मेदार मस्त है। शहर के रहवासी क्षेत्रों सहित समूचे शहर में गड्ढों और खुदाई से बड़ी मात्रा में हर तरफ सिर्फ कीचड़ होने से हाथ से बड़े हैं। कई रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन जिम्मेदार इसे विकास का कीचड़ बता रहे हैं। इस विकास ने शहर को विनाश की ओर धकेल दिया है। नगर निगम किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। विकास के आड़ में हो रहे निर्माण कार्य इतने घटिया हो रहे हैं कि समय के पहले ही सड़कें उखड़ने लगी हैं। सीमेंट की सड़कों पर गड्ढे के जख्म हो गए हैं, जो जनधन का चूना लगने की तरफ ही इंगित कर रही है। बारिश के समय सीवरेज की खुदाई का क्या औचित्य है, यह समझ से परे है। इस खुदाई ने कस्तूरबा नगर का रास्ता बंद कर दिया है। सुभाष नगर फाटक पर ब्रिज निर्माण से रास्ते बंद हैं। अब पटरी पार वाले क्षेत्रों में रहने वाली जनता कहां से जाए? यह है डोंगरे नगर क्षेत्र। इस सड़क से सागोद रोड की तरफ जाते हैं, जहां खुदाई के कीचड़ ने हादसों को न्योता दे दिया है। इसी कॉलोनी में हुई खुदाई के बाद टेंडर की शर्तों के विरुद्ध खुदाई कर ठेकेदार बिना पेचवर्क किए चले गए। अब क्षेत्र की जनता खुदाई से पैदा हुई कीचड़ से इतनी त्रस्त है कि वाहन निकलते ही कीचड़ घरों तक पहुंच रहा है। शहर की नवनिर्मित सड़कों पर भी उभरे गड्ढे घटिया निर्माण के दर्द को बयां कर रहे हैं। जिले में कोरोना संक्रमित एक और व्यक्ति की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। जिला जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज में 13 अगस्त को भर्ती किए गए सदर बाजार नामली के 60 वर्षीय पुरुष कोविड पॉजिटिव पेशेंट की सोमवार की रात्रि मृत्यु हो गई है। जिले में अभी तक कोरोना संक्रमित कुल 17 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जिले में अभी तक कुल 658 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 515 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। मंगलवार का दिन ज्ञापन के नाम रहा। सुबह से दोपहर तक दर्जनों ज्ञापन प्रशासन को सौंपकर समस्या बताई गई। रावटी में मंदिर की जमीन पर ग्राम पंचायत द्वारा अवैध कब्जा करने और प्लाट काटने पर आपत्ति लेते हुए ग्रामीणों ने सैलाना विधायक के मार्गदर्शन में कलेक्टर के नाम ज्ञापन एसडीएम शिराली जैन को सौंपकर झोपड़ी में रहने वालों को प्लाट देने की मांग की। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवा जन समाज ने ग्राम पंचायत आलिया में शमशान सहित अन्य समस्याओं पर कलेक्टर के नाम ज्ञापन तहसीलदार गोपाल सोनी को सौंपा। समाज पदाधिकारी ने बताया, तो सर सभी आलिया पंचायत की ओर से सभी ग्रामवासी मिलकर हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए थे। जो अभी तक पंचायत की ओर से ना तो इनको स्टाम्प मतलब क्या पट्टे वगैरह आवंटित हुए हैं और ना ही मुक्ति था और ना ही पेयजल की योजना और ना ही स्ट्रेट लाइन की सुविधा वहाँ पर ग्राम पंचायत आलिया में अभी तक कोई सुविधा नहीं है। इस संबंध में हम ये ज्ञापन देने के लिए आए थे। रतलाम टेंट ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने टेंट हाउस के बंद पड़े कारोबार में आ रही दिक्कतों पर ज्ञापन सौंपा। इन व्यापारियों का कहना है कि लॉकडाउन के समय से ही व्यापार ठप पड़ा है। एसोसिएशन अध्यक्ष आशुतोष वशिष्ठ ने बताया, हम रतलाम टेंट ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से जिला कलेक्टर महोदय और माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को हमारी मांगों के विषय में ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इसके पहले भी हम एक ज्ञापन प्रस्तुत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरे प्रदेश में, पूरे ऑल इंडिया में सभी व्यापार खुल चुके हैं, लेकिन हमारा टेंट हाउस, केटरिंग सर्विसेज, फोटोग्राफी, वीडियो शूटिंग, हलवाई सभी लोग इससे अभी भी वंचित हैं। न तो हमें धर्मशालाओं में ज़्यादा व्यक्तियों का कार्य करने की अनुमति दे रहे हैं, केवल 20 व्यक्तियों की अनुमति मिल रही है। उसके कारण हमारा व्यापार पूरी तरह से ठप है और इस व्यापार से हज़ारों मजदूर, लाखों मजदूर की रोजी रोटी भी चलती है, जो सब परेशान है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी गार्डन में 20 व्यक्तियों की अनुमति के हिसाब से कोई बुकिंग कर ली है, तो उस पर गार्डन वाले को या टेंट वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। नियम का हवाला देने के बाद उसकी बुकिंग की है, उसके बावजूद भी अगर बुकिंग कराने वाली पार्टी
ज़्यादा भीड़ इकट्ठा कर लेती है तो उस पर धारा 144 और 188 के अंतर्गत केस दर्ज किया जा रहा है, जो अभी हमारे रतलाम में ही सुमंगल गार्डन में के ऊपर FIR दर्ज हुई है और उसमें धारा 144 और 188 के अंतर्गत कार्रवाई की गई। केस दर्ज हुआ। क्या चाहते थे, आपकी क्या डिमांड थी? क्या हमारी डिमांड ये है कि ये सभी केस वापस लिए जाए, RT पे आप लगाइए केस, अगर उसने ज़्यादा भीड़ इकट्ठा की है तो। हमारा टेंट व्यवसायी में उसकी क्या गलती है? इसरधुनी के ग्राम तुमड़ीपाड़ा में सड़क, पानी की टंकी के लिए कलेक्टर के नाम ज्ञापन SDM को सौंपा गया। पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य में रतलाम नगर के समस्त जैन मंदिरों में आकर्षक विद्युत सज्जा के साथ ही मनमोहक प्रभु अंग रचना भी की जा रही है। तेजानगर स्थित महावीर धाम जैन मंदिर में भी विरम ग्रुप द्वारा प्रतिदिन मूल नायक भगवान महावीर स्वामी, आदिनाथ भगवान एवं पार्श्वनाथ भगवान की सुंदर प्रभु अंग रचना की जा रही है। पर्युषण के 8 दिन मंदिर पर विशेष साज सज्जा की जाती है, जिसे देखने बड़ी संख्या में धर्मानुजन पधार रहे हैं। रतलाम में बने शासकीय मेडिकल कॉलेज के नाम को लेकर आए दिन मांग की जा रही है। राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना भारत ने शहीद भगत सिंह मेडिकल कॉलेज रखने की मांग की है। मेडिकल कॉलेज के निर्माण को 3 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक यहाँ ना तो अस्पताल शुरू हो सका है और ना ही मेडिकल कॉलेज का नाम रखा जा सका है। स्वतंत्रता दिवस पर समाज सेवी श्रीमती कुसुम चाहर द्वारा वृद्ध आश्रम में रहने वाले सभी वृद्ध जनों को वस्त्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर गैस भट्टा भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में कोरोना महामारी के कारण मास्क लगाकर सामाजिक दूरी का पालन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य सुभाष कुमावत ने करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि आज हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। इस कारण वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारा कर्तव्य है कि हम इनका ध्यान रखें और इनकी सेवा करें। श्रीमती कुसुम चाहर के मन में जो सेवा भाव है, उससे हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर श्रीमती मीना टाक, श्रीमती मुनेश चौधरी, अभिषेक शर्मा एवं उनके साथी उपस्थित थे। मैं इसके लिए मैडम चाहर को बहुत बधाई देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसको चुना और इस कार्यक्रम में आपने सब लोगों को याद किया। निश्चित रूप से ये जो सामग्री है, ये सामग्री अपनी जगह है, लेकिन इनके मन में जो उल्लास, जो उत्साह, काबिले तारीफ। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी जनों को एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोगों को बधाई देता हूँ स्वतंत्रता दिवस की और उम्मीद करता हूँ कि मैडम चाहर ने जो बीड़ा उठाया है समाज सेवा का, तो इसी तरह निरंतर अपने इस समाज सेवा कार्य को जारी रखें और समय समय पर आश्रितों को, निराश्रितों को जहाँ भी जैसी जो मदद पड़ सके वो करें, तो निश्चित रूप से समाज का बहुत भला होगा। थैंक यू वेरी मच।